हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग कक्षा 10 के भौतिकी के चैप्टर 3 के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्रियों को आकाश कैसा प्रतीत होता है? ए है नीला, बी है उजला, सी है काला और डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए, अत्यधिक ऊंचाई मतलब जब बहुत ऊंचाई हो जाता है तो जो यात्री उड़ते हैं या अंतरिक्ष यात्री जो उड़ते हैं उनको आकाश कैसा प्रतीत होता है या कैसा दिखाई देता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा काला। काला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि जब कोई भी आदमी जब बहुत ऊंचाई पर उड़ता है तो वहाँ पे प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है। काला इसलिए दिखता है क्योंकि बहुत ऊंचाई पे जो धूल कण होते हैं या छोटे छोटे कण होते हैं, वायु के छोटे छोटे कण के द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है। प्रकीर्णन नहीं हो पाता है, नहीं हो पाता है, इसलिए क्या होता है, काला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नेत्र का रंगीन भाग है? ए है कॉर्निया, बी है रेटिना, सी है परितारिका और डी है पुतली। देखिए, नेत्र लेंस का जो रंगीन भाग होता है वो होता है परितारिका। आइए एक बार इसको फोटो में और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि ये आँख का फोटो है। आँख जो होता है हम लोग का वास्तव में थोड़ा सा आगे की तरफ उभरा हुआ होता है और यहाँ पे जो ऐसे ये वाली जो संरचना होती है आँख के पास, इसी को क्या बोलते हैं, आइरिस बोलते हैं। आइरिस यही हमारे आँख को रंग प्रदान करती है। और जो उभरा हुआ भाग होता है, आँख का जो उभरा हुआ भाग होता है, इसको कॉर्निया कहा जाता है। आँख का जो आगे का उभरा हुआ काला सा जो भाग होता है उसको कॉर्निया कहते हैं। और जो आइरिस जो होती है, इसके बीच में जो छोटी सी एक काला सा भाग दिखाई देता है, इसको पुतली बोला जाता है। क्वेश्चन एक और पूछा जाता है कि पुतली के आकार को कौन नियंत्रित करता है? तो आइरिस ही पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। यह जो है हमारी आँखों का लेंस है। हमारी आँख में कौन सा लेंस होता है? तो उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस होता है हमारी आँख में। इसमें कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि हमारे आँख में कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक और उल्टा। और ये इसके जो लेंस होता है, इसको एक धागे नुमा जो संरचना होती है, यही इसके छोटा बड़ा करती है। तो ये जो धागे नुमा संरचना होती है, इसको सिलियरी पेशिया बोलते हैं। सिलियरी पेशिया यह लेंस के आकार को नियंत्रित करती है। और जब भी हम कोई चीज़ देखते हैं तो उसका प्रतिबिंब हमारे आँख के जिस भाग पर पड़ता है उसको रेटिना कहा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि आँख के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो आंसर हो जाएगा रेटिना। इसको सिलियरी पेशिया या पक्षमावी पेशिया भी कहते हैं। तो जो आँख को रंगीन प्रदान करता है वो क्या होता है? आइरिस होता है। जैसे आपने देखा होगा किसी का आँख भूरा होता है तो वो किस वजह से होता है? आइरिस की वजह से ही वो आँख भूरा होता है। या नीला भी होता है तो आइरिस की वजह से ही होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम है? ए ऑप्शन है हवा, बी है जल, सी है शीशा और डी है हीरा। तो सबसे अधिक प्रकाश की चाल जो होती है वो हवा में होती है। प्रकाश की चाल हवा में कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसको किलोमीटर में बदलेंगे तो 3 × 10⁵ हो जाता है किलोमीटर प्रति सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश की चाल हवा में सबसे अधिक होती है।
जल में साथ इसकी चाल होती है 2.25 गुणे 10 के पावर 8, 2.25 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। शीशा में होती है 2 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। इसका उपयोग वहाँ पे पड़ सकता है जब हम लोग अपवर्तनांक निकालते हैं, तो उस टाइम पे इसका यूज होता है। अगला क्वेश्चन है नहीं, उसके ऊपर है वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग को ही वर्ण बोलते हैं, अधिक प्रकीर्णन करता है। एक कह सकते हैं कौन सा ऐसा रंग है जो प्रकाश में सबसे अधिक प्रकीर्णित करता है। देखिए, प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है? प्रकीर्णन का मतलब होता है छितराना या फैलना। इसका प्रकीर्णन का शाब्दिक अर्थ होता है छितराना या फैलना। हमारे वायुमंडल में जो छोटे छोटे धूल कण होते हैं या जो वायु के जो छोटे छोटे कण होते हैं, उनसे जब प्रकाश टकराता है तो वो क्या होता है? प्रकाश फैल जाता है। इसी को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो जो ये छोटे छोटे जो प्रकाश बोल रहे हैं, धूल के छोटे छोटे जो धूल के कण होते हैं, वो नीले रंग के प्रकाश को अधिक प्रकीर्णित करते हैं। इसीलिए वायुमंडल में प्रकाश जो है वो सबसे अधिक नीला प्रकीर्णित होता है। इसी के कारण हमें पृथ्वी कैसे दिखाई देती है? नीला दिखाई देती है। लाल रंग का प्रकीर्णन जो होता है वो सबसे कम होता है, और नीला रंग का जो प्रकीर्णन होता है वो सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन, मोतियाबिंद की स्थिति होती है जब क्रिस्टलीय लेंस दुधिया हो जाए, धुंधला हो जाए, पीला हो जाए, और A और B दोनों। तो दुधिया और धुंधला दोनों हो जाता है, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका A और B दोनों। मोतियाबिंद जो होता है वो ज़्यादातर बुढ़ापे में ही होता है। इसमें क्या होता है? आँख के जो ऊपर होता है वो धुंधला परत बन जाता है, जिसकी वजह से दिखाई नहीं देता है। इसीलिए जब ऑपरेशन किया जाता है तो वो जो उसके ऊपर जो धुंधला भाग होता है उसको हटा दिया जाता है, तब जाके दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? तो विद्युत सिग्नल जो होता है वो प्रकाश सुग्राही उत्पन्न करता है। प्रकाश सुग्राही क्या होती है? मतलब जैसे कि हम लोग का आँख जो होता है, आँख के सबसे लास्ट में जो पेशियाँ होती है, यही क्या होती है? प्रकाश सुग्राही होती है। इसी से हमें विद्युत सिग्नल उत्पन्न होता है। जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो यह प्रकाश सुग्राही के माध्यम से ही मस्तिष्क तक हमारे जो भी चीज़ देखते हैं उसको संकेत के रूप में भेजता है। इसी से हमें पता चलता है कि हाँ, ये वाली वस्तु ये चीज़ है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा प्रकाश सुग्राही। परितारिका हमने ऊपर पढ़ा था, इसी को क्या बोलते हैं? आइरिस बोलते हैं ये आँख को। इसी की वजह से आँख रंगीन होता है। पुतली जो होती है वो पुतली जो हमारे आँख में जो छोटा सा छिद्र होता है जिससे प्रकाश प्रवेश करती है, उसी को क्या बोलते हैं? पुतली बोलते हैं। इसके साइज को परितारिका नियंत्रित करता है। जब हम लोग तेज़ धूप में जाते हैं तो उस समय पुतली का आकार छोटा हो जाता है, और जब कम प्रकाश में जाते हैं तो पुतली का आकार बड़ा हो जाता है। अगला क्वेश्चन, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में कुल कितने रंग होते हैं? तो टोटल 7 रंग होते हैं। बैजानीह पीनाला। ठीक है, तो आज एक बार चलिए रिवीजन कर लेते हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्रियों को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो काला दिखाई देता है। तो काला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि जो ऊपर जाते हैं तो वायु के छोटे छोटे कण जो होते हैं, वो छोटे छोटे कण होते ही नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है, प्रकीर्णन नहीं हो पाता, यहाँ पे होना चाहिए था। ये छोटे छोटे कण जो बहुत ऊंचाई पे जाते हैं तो नहीं होते हैं, जिसकी वजह से प्रकीर्णन नहीं होता है। छोटे छोटे कण नहीं होते हैं जिसके कारण प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है। यहाँ पे लिख लीजिएगा, नहीं होते हैं इसलिए प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है। इसलिए
आकाश काला दिखाई देता है। निम्न में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? तो नेत्र का रंगीन भाग जो होता है वो आइरिस होता है। जैसे एक बार और देख लीजिए फोटो, जैसे आँख हो गया, ये आँख का जो सबसे बाहर उभरा हुआ भाग होता है वो क्या होता है? कॉर्निया। जो रंगीन भाग होता है यहाँ पे वो आइरिस इसको बोलते हैं। यह पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। आँख में उत्तल लेंस होता है, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। और जो लेंस को जो धागेनुमा संरचना जिसके द्वारा यह जुड़ा होता है इसको सिलियरी पेशिया बोलते हैं। आँख द्वारा किसी वस्तु को देखते हैं तो उसका प्रतिबिंब जहाँ बनता है वो क्या है? रेटिना है। निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? तो हवा में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, 3 × 10⁸ होती है, या इसी को बोल सकते हैं 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा वर्ण अधिक परिकिरणित होता है? तो वायुमंडल में जो सबसे अधिक परिकिरणित होता है वो है नीला रंग। परिकिरण क्या होता है? परिकिरण का मतलब होता है छितराना या फैलना। वायुमंडल में जो छोटे छोटे धूल के कण होते हैं या वायु के कण जो होते हैं उनके द्वारा प्रकाश टकराकर फैल जाता है, इसी को परिकिरण कहा जाता है। तो सबसे अधिक परिकिरण होता है नीले रंग का, और सबसे अधिक हाँ, और सबसे कम जो होता है वो लाल रंग का होता है। मोतियाबिंद की स्थिति होती है जब क्रिस्टलीय लेंस दूधिया और धुंधला हो जाता है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? तो प्रकाश सुग्राही जो होती है वही विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में टोटल 7 रंग होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।